नमस्कार दोस्तों। अगर आप वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी बोर्ड के सेमेस्टर 3 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। आज हम यात्रियों की नजरों से इतिहास, हिस्ट्री थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स से जुड़े कुछ बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न और उनके उत्तर देखने वाले हैं जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना रखते हैं। अगर आप जल्दी और सही तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अल बिरूनी से संबंधित एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर्स। प्रश्न 1, अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? उत्तर बी, महमूद गजनवी। प्रश्न 2, अल बिरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद में किसका वर्णन किया है? उत्तर बी, भारतीय समाज, धर्म और विज्ञान। प्रश्न 3, अल बिरूनी किस क्षेत्र से संबंधित थे? उत्तर बी, फारस। प्रश्न 4, अल बिरूनी ने किस भाषा को सीखकर भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया? उत्तर सी, संस्कृत। प्रश्न 5, अल बिरूनी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार के रूप में किसे पहचाना? उत्तर ए, व्यापार और कृषि। प्रश्न 6, अल बिरूनी के अनुसार भारतीय समाज में सबसे प्रमुख सामाजिक संरचना कौन सी थी? उत्तर बी, जाति व्यवस्था। प्रश्न 7, अल बिरूनी ने भारतीय व्यापार के सबसे प्रमुख उत्पादों में से किसका उल्लेख किया? उत्तर ए, मसाले और वस्त्र। प्रश्न 8, अल बिरूनी ने भारतीय धार्मिक जीवन में किस विशेषता की प्रशंसा की? उत्तर बी, धार्मिक सहिष्णुता। प्रश्न 9, अल बिरूनी ने भारत की किस प्रमुख कला और शिल्प की प्रशंसा की? उत्तर बी, मूर्तिकला और चित्रकला। प्रश्न 10, अल बिरूनी की पुस्तक तहकीक ए हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? उत्तर बी, अरबी। अगर आप इन सभी प्रश्नों और उत्तरों की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मार्को पोलो से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर्स। मार्को पोलो कौन थे? उत्तर सी, एक इतालवी यात्री और व्यापारी। 2, मार्को पोलो ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? उत्तर डी, 13वीं शताब्दी। 3, मार्को पोलो ने विशेष रूप से भारत के किस क्षेत्र का विस्तृत वर्णन किया है? उत्तर सी, दक्षिण भारत। 4, मार्को पोलो के अनुसार दक्षिण भारत में किस साम्राज्य की समृद्धि उल्लेखनीय थी? उत्तर सी, पांड्य साम्राज्य। 5, मार्को पोलो ने भारतीय न्याय प्रणाली को किस प्रकार का बताया था? उत्तर ए, अत्यंत कठोर। 6, मार्को पोलो ने भारत में मुख्य रूप से किस व्यवसाय की समृद्धि का वर्णन किया? उत्तर सी, व्यापार और वाणिज्य। 7, मार्को पोलो के अनुसार भारत के कौन से बंदरगाह व्यापारिक केंद्र थे? उत्तर बी, कालीकट और कांची। 8, मार्को पोलो ने भारतीय समाज में किस सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख किया? उत्तर बी, जाति व्यवस्था। 9, मार्को पोलो ने भारतीय शिल्पकला की किस क्षेत्र में विशेष प्रशंसा की? उत्तर बी, वस्त्र उद्योग। 10, मार्को पोलो के यात्रा विवरणों का क्या महत्व है? उत्तर डी, उपरोक्त सभी 11वें मार्को पोलो ने भारत के किस महत्वपूर्ण आर्थिक उत्पाद का विशेष रूप से उल्लेख किया था? उत्तर बी, चावल और मसाले। 12, मार्को पोलो के अनुसार भारतीय व्यापारियों का मुख्य व्यापार किसके साथ था? उत्तर सी, अरब और यूरोप। 13, मार्को पोलो ने किस पुस्तक में अपनी यात्राओं का विवरण दिया? उत्तर बी, द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो। 14, मार्को पोलो के अनुसार दक्षिण भारत के मंदिरों की वास्तुकला की विशेषता क्या थी? उत्तर सी, विस्तृत नक्काशी और भव्यता। 15, मार्को पोलो ने भारत के शासकों के बारे में क्या विशेष टिप्पणी की? उत्तर बी, वे धार्मिक सहिष्णुता रखते थे। अगर आप इन सभी प्रश्नों और उत्तरों की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इब्न बतूता से संबंधित 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इब्न बतूता किस देश के प्रसिद्ध यात्री और विद्वान थे? उत्तर सी, मोरक्को। 2, इब्न बतूता किस वर्ष भारत आए थे? उत्तर बी, 1333 ईस्वी। 3,
दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आए थे? उत्तर सी मोहम्मद बिन तुगलक। 4 इब्न बतूता को दिल्ली सल्तनत में कौन सा पद मिला था? उत्तर बी काजी न्यायाधीश। 5 इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत को किस नाम से लिखा? उत्तर बी रेहला। 6 इब्न बतूता ने अपने वृत्तांत में भारत की अर्थव्यवस्था को किस रूप में वर्णित किया? उत्तर बी समृद्ध और व्यापारिक गतिविधियों से भरपूर। 7 इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली सल्तनत की न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित थी? उत्तर बी शरिया इस्लामी कानून। 8 इब्न बतूता ने भारत में किस सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख किया? उत्तर बी जाति प्रथा। 9 इब्न बतूता ने भारत के किस प्रमुख आर्थिक गतिविधि की सराहना की? उत्तर बी वस्त्र और धातु शिल्प। 10 इब्न बतूता ने भारतीय स्थापत्य कला के किस महत्वपूर्ण उदाहरण का उल्लेख किया? उत्तर ए कुतुब मीनार। अगर आप इन सभी प्रश्नों और उत्तरों की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब्दुल रज्जाक और विजयनगर साम्राज्य से संबंधित 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर्स। 1 अब्दुल रज्जाक किस देश के राजनयिक और यात्री थे? उत्तर बी ईरान। 2 अब्दुल रज्जाक ने भारत की यात्रा किस वर्ष की थी? उत्तर बी 1442 से 1444 ईस्वी। 3 अब्दुल रज्जाक ने मुख्य रूप से किस साम्राज्य का वर्णन किया है? उत्तर सी विजयनगर साम्राज्य। 4 विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक ने भारत की यात्रा की? उत्तर सी देवराय द्वितीय। 5 अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की सेना में किन सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया है? उत्तर सी घुड़सवार और पैदल सैनिक। 6 विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? उत्तर बी कृषि व्यापार और शिल्पकला। 7 अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की धार्मिक नीति के बारे में क्या उल्लेख किया है? उत्तर सी विजयनगर में धार्मिक सहिष्णुता थी। 8 विजयनगर के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में कौन शामिल था? उत्तर बी कालीकट और कांचीपुरम। 9 अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर के शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में क्या उल्लेख किया? उत्तर सी प्रशासन संगठित और प्रभावी था। 10 अब्दुल रज्जाक के यात्रा विवरण से विजयनगर साम्राज्य के बारे में कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? उत्तर ए विजयनगर एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य था। अगर आप इन सभी प्रश्नों और उत्तरों की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फ्रैंकोइस बर्नियर और मुगल भारत से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर्स। एक फ्रैंकोइस बर्नियर कौन थे? उत्तर बी फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री। 2 फ्रैंकोइस बर्नियर ने भारत की यात्रा किस मुगल शासक के शासनकाल में की थी? उत्तर सी शाहजहां और औरंगजेब। 3 बर्नियर ने मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को किस रूप में वर्णित किया? उत्तर ए अत्यधिक केंद्रीकृत। 4 मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली किससे संबंधित थी? उत्तर सी सैन्य और प्रशासनिक पदों से। 5 फ्रैंकोइस बर्नियर के अनुसार मुगल भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? उत्तर बी कृषि और भूमि कर। 6 बर्नियर ने किस मुगल बंदरगाह को व्यापार का प्रमुख केंद्र बताया? उत्तर बी सूरत। 7 बर्नियर ने मुगल भारत की जाति व्यवस्था को कैसे वर्णित किया? उत्तर बी 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित समाज। 8 फ्रैंकोइस बर्नियर ने मुगल काल की कला और वास्तुकला में किस भवन की भव्यता की विशेष प्रशंसा की? उत्तर बी ताजमहल। 9 बर्नियर के अनुसार मुगल भारत की धार्मिक स्थिति कैसी थी? उत्तर ए धार्मिक सहिष्णुता का माहौल था। 10 बर्नियर के यात्रा वृत्तांत का क्या महत्व है? उत्तर बी मुगल शासन की प्रशासनिक आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का गहन अध्ययन। अगर आप इन सभी प्रश्नों और उत्तरों की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सभी टॉपिक से जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह यह है:
1 में कौन सा यात्री भारत में सबसे पहले आया था? उत्तर सी अल बरूनी। 2 अल बरूनी ने किस शासक के दरबार में समय बिताया था? उत्तर बी महमूद गजनवी। 3 इब्न बतूता किस देश से था? उत्तर सी मोरक्को। 4 वेनसांग भारत में मुख्यतः किसके शासनकाल में आया था? उत्तर ए हर्षवर्धन। 5 मार्को पोलो ने भारत के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? उत्तर बी दक्षिण भारत। 6 यात्रियों की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या थी? उत्तर बी जाति आधारित संरचना। 7 अल बरूनी ने भारत के बारे में किस पुस्तक में लिखा था? उत्तर सी किताबुल हिंद। 8 इब्न बतूता ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? उत्तर बी मोहम्मद बिन तुगलक। 9 वेनसांग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उस समय कौन सी शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी? उत्तर ए गुरुकुल प्रणाली। 10वीं किस यात्री ने भारतीय समाज की न्यायिक व्यवस्था पर विशेष टिप्पणी की थी? उत्तर ए इब्न बतूता। तो दोस्तों, आज हमने इस टॉपिक से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न और उनके उत्तर देखे। अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपकी परीक्षा में अच्छे अंक लाने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार आप कौन से टॉपिक के एमसीक्यू चाहते हैं। हम आपके लिए ऐसे ही जरूरी परीक्षा सामग्री लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहें और सफलता की ओर बढ़ते रहें।